याकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत। याकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत हम पढ़ना शुरू करेंगे। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो, रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी हो। खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में से पढ़ा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लास्ट संडे हमने डिक्लेरेशन और यीशु के लम्हों के ऊपर मेडिटेशन को सीखा था कि किस तरह से हम डिक्लेरेशन करके और यीशु के लहू पर मेडिटेट करके हम अपने बदन से बीमारियों को, कमजोरियों को, शैतान की प्लानिंग्स को फेल कर सकते हैं। तो उसी में हम थोड़ा सा इस चीज में आगे बढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। अब हमने लास्ट संडे ये भी सीखा था कि बहुत से जादूगर हैं, वो खुदा के लोगों के खिलाफ पढ़ाइयाँ करते हैं ताकि वो खुदा के साथ चलने से हट जाए, ताकि वो अपने दुआ के लेवल से गिर जाए, ताकि वो गुनाह में पड़ जाए, ताकि उनकी जिंदगी खुदा के साथ ना रहे और वो गिरकर कुछ और ही काम करना शुरू कर दे। ठीक है, तो अब हम आज सीख रहे हैं बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि इस दुनिया में किसकी हुकूमत है? शैतान और उसकी फौजों की हुकूमत है। और खुदा का कलाम कहता है इस जहान के खुदा ने इनकी अकलों को अंधा कर दिया कि ये देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझे, ताकि रुझू ना ले। अब हम जब खुदा में बढ़ रहे होते हैं, खुदा की दुनिया में चल रहे होते हैं, तो बहुत सी चीजें हमारे सामने आती हैं, बहुत सी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सी चीजें हमें इनकाउंटर करती हैं। अब आप एक आम ईमानदार को देख लें, तो जब वो खुदा की हज़ूरी में आता है, तौबा कर लेता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसके घर में छोटी छोटी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, ताकि वो लड़ाई झगड़ों में पड़े, अपनी जुबान से ऐसे वर्ड्स निकाले जो कलाम के खिलाफ हो और वही कलाम उसके खिलाफ ऑपरेट हो। क्यों? तौबा करने के सबब से शैतान अटैक करना शुरू करता है घर में, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि आप जो है वो दुआ से हट जाए। और बाद में ऐसा होता है कि लोग इन चीज़ों के चक्रों में फंस जाते हैं और वो समझते हैं मैंने तो काफ़ी गुनाह कर लिया, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि अब मैं खुदा के सामने आऊँ, खुदा की हज़ूरी में आके दुआ करूँ। यानी वो अपने अंदर शर्मिंदगी फील कर रहे होते हैं। खुदा के खादिम जॉन एनोस्की में उनका कलाम सुन रही थी, एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज था। तो वह कहते हैं बहुत सी चीज़ें हमारे आगे आती हैं हमें गिराने के लिए, हमें फंसाने के लिए। जो नए लोग खुदा के साथ चल रहे होते हैं या जिन्हें चलते हुए भी कुछ अर्सा होता है, वो इतने निचोड़ नहीं होते कि शैतान की चलाकियों पर गालिब आ सके। यानी वो अभी इस पोजीशन में नहीं होते कि वो गालिब आकर उसे अपने से दूर कर सके। तो क्या होता है, वो ये समझते हैं कि मैं बड़ा गुनहगार हो गया हूँ, अब तो मुझे यीशु कबूल भी नहीं करेगा, मेरे से इतने गुनाह हो गए हैं, इन गुनाहों के सबब से मेरी और खुदा की जुदाई हो गई, खुदा तो मुझे माफ ही नहीं करेगा। उनके अंदर, दिमाग के अंदर ये एक वहम सा बन जाता है। तो वो उन्होंने कोट पहना हुआ था, तो वो कहते हैं जब आप खुदा की हज़ूरी में आते हैं तो खुदा की हज़ूरी में आए और माफी मांगे। माफी मांग के उन्होंने कोट को उतारा और कोट को उतार कर फेंक दिया और कहा कि समझे कि ये वही गुनाह है जो मेरे साथ चिपका हुआ था, जिसकी वजह से ये मुझे खुदा से दूर कर रहा था, इसको उतारे और फेंक दे, क्योंकि ये हमें खुदा से दूर कर सकता है। और फिर से खुदा के साथ एक हो जाए और खुदा की हज़ूरी में बढ़ना शुरू करें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। हालेलुया। अगर कोई मुकाबला नहीं करेगा तो शैतान उससे भागेगा? कभी नहीं भागेगा। बहुत लोग इस तरह के हैं, वो प्रेयर में पढ़ रहे होते हैं, रोजे में भी पढ़ रहे होते हैं, खुदा के साथ सही चल रहे होते हैं, कुछ सिचुएशन पे ऐसे होते हैं कि उन पे अटैक ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। वो अटैक जब उन पे ज्यादा शुरू हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि शायद मेरे अंदर अब कमजोरी आ गई है, अब मैं थोड़ा आगे नहीं बढ़ सकता।
क्या करते हैं, जैसे बंदा हथियार डाल के बैठ जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो दुश्मन को खुली छुट्टी दे देते, अब तू मेरे पे काम कर। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है, तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, जो मुकाबला करेगा उसी से भागेगा। अब हमने ये सीखना कि हमने मुकाबला करना कैसे। अभी तो हमने ये सीखा कि सिचुएशन कैसी आती है, कंडीशन कैसी आती है, जिसकी वजह से लोग समझना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं अब नीचे आ गया हूं, मेरा लेवल नीचे आ गया। कभी भी खुदा आपके अंदर से अपनी कुदरत को देकर वो छीनता नहीं है। जब आप मुकाबला करना बंद कर देते हैं तो दुश्मन आप पर गालिब आ जाता है, और वो जब आप पर गलबा पा लेता है, फिर आप भी आम लोगों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, आम लोगों की तरह चलना शुरू कर देते हैं। अब पहले हम ये सीखेंगे कि आम लोगों में और खुदा के लोगों में फर्क क्या है। जो आम लोग हैं वो नाच गाना कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। वो दुनिया के लोग चाहे गंदी बातें कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, हर चीज उनकी लाइफ में वैसा चलता है। उनको कोई टेंशन नहीं है कि एक वक्त आना है हमारी अदालत भी होगी, हमने खुदा के सामने भी जाना है। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। या तो उनके पास खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, या अगर पहुंच भी गया तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो उनकी जिंदगी में वर्क नहीं कर रहा। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया और यीशु मसीह को पहन लिया। खुदा का कलाम कहता है यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। मतलब आपने तौबा कर लिया, यीशु को कबूल कर लिया, अब क्या यीशु आपकी जिंदगी में आ गया। अब हमने जिस्म के कामों के लिए काम नहीं करना जैसे दूसरे लोग दुनिया के कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अगर कोई नाच गाना कर रहा है तो वो भी नाच गाना कर रहे हैं, अगर कोई गाने सुन रहा है तो वो भी गाना सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसी महफिलों में जहां पर जाना कलाम के खिलाफ है वो जा रहा है तो वो भी जा रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो, कोशिश ना करो। मतलब अगर हम यीशु में आ गए हैं तो ये चीजें हमारे लिए खत्म है। इन चीजों का हमसे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इन चीजों का ताल्लुक शैतान और उसके लोगों से। अब अक्सर लोग शादियों में जाते हैं, वो नाच गाने जैसे भी हो रहे हैं, वो कहते चल कोई नहीं एक देने आसी महीना भरेगी हो जाएगी। वो उधर अपना जो भी करना होता है कर के आ जाते हैं और फिर कहते पता नहीं आज मेरे से दुआ नहीं होगी, आज मेरे कुछ मजा नहीं आ रहा। मतलब अंदर से खुदा का रूह मलामत भी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो सुनी अनसुनी करके छोड़ देते हैं। और क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता खुदा का रूह आपसे रंजीदा हो जाता है। रंजीदा होकर वो आपके साथ वर्क नहीं कर रहा होता, बुझ जाता है। खुदा का कलाम कहता है खुदा का रूह बुझ भी जाता है और रंजीदा भी हो जाता है। तो जो लोग प्योरली खुदा के साथ चल रहे हैं उनकी लाइफ खुदा के लोगों की दूसरे लोगों से डिफरेंट होती है। अक्सर लोग कहते हैं कोई नहीं, ऐसे भी तो दुनिया से रहना है। कलाम कहता है तुम दुनिया के हो पर दुनिया के से ना बन जाना। दुनिया में तो रहना है पर दुनिया की ऐसी चीजें हमने नहीं करनी, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, कलाम कहता है। ठीक है, तो ये चीजें एक आम बिलीवर और एक खुदा के साथ चलने वाले लोगों के लिए। अब हम जो अपनी सीख रहे हैं वो जो हमारी जंग अगस्त का आज लास्ट डे है कि हमने किस तरह से अपने फैमिली जाइंट उन थ्रोन्स को क्लेम करना है, शैतान को जो उसकी मुख्तलिफ चीजें हमें हमारी ब्लड लाइन के थ्रू ट्रैवल करके हमारे अंदर आई हुई हैं, उनसे छुटकारा पाना है। अब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं। ये चीजें क्या होती है, स्टार्टअप होता है, यहीं पर आपने क्या करना होता है, जंग करनी होती है और दुश्मन पर गलबा पाना शुरू करना होता है। तो हमने इन चीजों पर गलबा पाना है और गलबा पाकर इब्लीस का मुकाबला करना है। चाहे कोई इंसान छोटे लेवल पर हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी के वो हायर लेवल पर हो, खुदा का कलाम कहता है कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब हम जिस बात पर आ रहे हैं वो है हमारी ब्लड लाइन का इश्यू, जिसके लिए हम जंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम सीख रहे हैं कि हमने मिडनाइट प्रेयर करनी है। और प्रेयर में
अपने दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाना है। आप देखिए जिसके खिलाफ आप खड़े होंगे वो भी तो आप पर अपनी स्कीम्स और अपने प्लान चलाएगा। जैसे हमने लास्ट संडे सीखा था, वो जादूगरी की स्पिरिट को एक्टिव कर देगा, जादूगरों को आपके खिलाफ कर देगा कि इसको रोकें, इसकी प्रेयर को रोकें, इसकी स्पिरिचुअल लाइफ को रोकें, इसे ऐसे कामों में डाल दे जहां पर ये प्रेयर करने के काबिल ही ना रहे। तो खुदा का कलाम कहता है कि जब हम मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, मसीह में व्यवस्थित रहते हैं, तो हम मसीह का मुकाबला करते हैं तो दुश्मन भागता है। अदरवाइज कोई दुनिया के काम भी कर रहा हो तो इब्लीस का मुकाबला करे तो इब्लीस कोई नहीं से भागता। अब ब्लड लाइन के इश्यूज वो हैं, वो गुनाह हमने नहीं किए होते ना, वो गुनाह हमारी जिंदगी में जाहिर हो रहे होते हैं। बात अब ऐसा होता है कि जब हम यीशु मसीह में नए नए आते हैं तो वो चीजें हम पे अटैक करना शुरू करती हैं कि भाई ये तो मेरे साथ था, मेरी साइड का नहीं, किस तरफ चल पड़ा है, तो वो हम पे अटैक करना शुरू करते हैं। तब भी हमने पता पाना शुरू करनी होती है। मैं खुदा उनके आदत को सुन रही थी तो कहते जब मैं मसीह में आया तो मैं खुदा के साथ जब चलना शुरू हुआ तो कुछ चीजें थी हमारी फैमिली में, वो मेरी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बहुत नजर आना शुरू हुई। मैंने कहा मैं तो खुदा के साथ चल रहा था, मसीह में आने के पहले ये मेरी जिंदगी में इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन मसीह में आने के बाद ही कुछ ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो गई है। हालांकि मैं इनको कोशिश भी नहीं कर रहा, जैसा कि पौलुस रसूल कहता है कि जो मैं काम करने की ख्वाहिश नहीं करता, जिसका इरादा नहीं करता, वही मुझसे हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? वो हमारे ब्लड लाइन के इश्यूज होते हैं। अब ब्लड लाइन का इश्यू पहले भी हम सीख चुके हैं, वो गुनाह जो बाप दादा ने किए होते हैं, माँ बाप ने किए होते हैं, वो बच्चों को फेस करना पड़ते हैं। अब माँ बाप ने बदकारी की है, माँ बाप ने बुतों की पूजा की है, बाप दादा ने वो काम किए हैं, जादूगरों के पास गए हैं, काम उन्होंने किए हैं, भुगतना उनकी औलाद को पड़ता है। ये है ब्लड लाइन के इश्यूज। आप चूंकि उनसे पैदा हुए हैं, इस वजह से आपके ब्लड के अंदर वो बीमारियां, वो कर्सेस, वो सारे दुश्मन के एजेंडे आपके ब्लड के अंदर आपकी तरफ आ जाते हैं। और जब हम यीशु में आते हैं, वो चीजें सर उठाकर हमारा मुकाबला करने की कोशिश करती है कि ये कहीं खुदा की बादशाही के लायक ना हो जाए, कहीं ये खुदा की बादशाही में एंटर ना हो जाए, कहीं ये खुदा की बादशाही में लोगों को और ना एंटर कर ले। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया, यहाँ पर दुनिया में जंग दो तरह की है, खुदा की बादशाही के लिए जंग और शैतान अपनी बादशाही के लिए जंग है। तो कलाम क्या कहता है? जोर आवर छीन लेता है अपनी बरकत, जो जोर आवर होगा वही छीनेगा। अगर शैतान आप पे अपने स्कीम्स और प्लान्स एग्जीक्यूट करता रहेगा, वो चलाता रहेगा और आप हथियार डाल के बैठे रहेंगे, तो कलाम कहता है वो तो जीत जाएगा। लेकिन कलाम कहता है कि अगर हम मुकाबला करेंगे और कलाम पर खड़े रहेंगे तो हम जीतेंगे। हालेलुया। तो हमारा जो इशू चल रहा है वो हमारे ब्लड लाइन के इशू है, वो कर्सेस, वो लानते, वो तासीरें जो गुनाह हमने किए ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो भुगत रहे हैं। पीछे भी हम सीखते रहे हैं। और मैं आज आपको फिर इसका थोड़ा रिव्यू कराती हूँ कि बात होता है एक फैमिली में गरीबी की कस काम कर रही है, उसका बाप भी गरीब था, वो भी गरीब है, उसका दादा भी गरीब था, वो भी गरीब है, ना कभी दादा अमीर हुआ ना कभी वो अमीर हो रहा है। कोशिश बहुत कर रहे हैं, बड़े बिजनेस, बड़े प्लान्स, बड़ी जॉब, बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें हो नहीं रही। अब एक बंदा कोशिश कर रहा है कि मैं आला तालीम हासिल करूं, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, हर बार वो नाकाम नहीं हो रहा। क्यों? उसके खानदान में कोई कभी आला एजुकेशन में गया ही नहीं है। अब एक बंदा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि वो ऐसी तरक्की करे, वो बाहर सेटल हो जाए, वो पहले अपने आप को छुड़ाए फिर दूसरों की हेल्प करे। कुछ लोगों को कर्जा आदम आता है, उनके माँ बाप भी कर्जे में थे, वो भी कर्जे में, उनके बाप दादा भी कर्ज लेते थे, वो भी कर्ज लेते हैं। कुछ इश्यूज ये हैं कि उनकी फैमिली में बीमारियां ट्रैवल करती हैं, मतलब कह रहे हैं इनके खानदान में कैंसर है, अब जो अगली नस्ल आएगी उनको भी कैंसर होगा।
टीबी है, अगलों अगलों को भी टीबी होगा। खानदान में वो बीमारियां, वो बदरू हैं, वो जो आपको तरक्की नहीं करने दे रही वो बदरू हैं, वो जो आपको छुट के खुदा के लिए बढ़ने नहीं दे रही वो बदरू हैं। और वो कैसे आई आपके अंदर? ब्लड लाइन। वो गुनाह आपने नहीं किए, आप खुदा के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि आपको असल सिचुएशन नहीं पता। तो सबसे पहले क्या है जी, हमें पहले अपने उस रूट कॉज को, उस जड़ को ढूंढना है कि ये जड़ कहां से मेरे पीछे बढ़ कर रही है। आपकी जड़ें कहां हैं? आप कहां से आए? अपने माँ बाप से आए, वो आपकी जड़ें हैं, उन जड़ों में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कहां करना है? जड़ों में ही जाकर। और अगर जड़ों की प्रॉब्लम ने आपने सॉल्व कर ली तो वो दरख्त जो कभी इतना ही बढ़ता है और फिर सूख जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता। जब आप जड़ों में वर्क कर लेंगे, जड़ों को आजाद करा लेंगे, तो क्या होगा? वो दरख्त बढ़ेगा भी, वो बड़ा दरख्त बनेगा, उस पर पौधे लगेंगे, फल लगेंगे, वो बहुत बड़ा दरख्त बनेगा और उसके साए के नीचे परिंदे बसेरा करेंगे, जानवर आएंगे, लोग उसका फल खाएंगे। और वो दरख्त क्या है? वो दरख्त आप होंगे। वो फल क्या है? वो बरकतें होंगी जो आपके अंदर भी होंगी, आपकी अगली नस्लों के अंदर भी होंगी, और आपके खड़े होने के सबब से वो बरकत आप दूसरों को देंगे, उनकी लाइफ में भी जाएगी। हालेलुया। तो हम इस चीज की फाइट कर रहे हैं। हमने अपने चर्च में ये सीखा कि खुदा ने कहा कि मैं अपने लोगों को आग बनाने जा रहा हूं। अब जहां आग होगी वहां पर दुश्मन की कोई तारीकी की जरूरत नहीं ठहरेगी। तो हमने क्या है, आग अगर थोड़ी लगी है, हमने इस आग को बढ़ाना है, फ्लेम द फायर, मतलब उस आग को हवा देनी है ताकि वो बढ़ती चली जाए। तो वो आग कैसे बढ़ेगी? दुआ से, रोजे से, परसिस्टेंटली खुदा की हजूरी में झुकने से। आपको पता चल गया कि भाई ये प्रॉब्लम तो मेरे खानदान से चलती आ रही है, तो हम क्या करेंगे? अपनी दुआ का लेवल बढ़ा देंगे। जब हम दुआ का लेवल बढ़ाएंगे तो शैतान भी तो अपने अटैक बढ़ाएगा। तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है? जितना बड़ा मौजा चाहिए उतनी बड़ी दुआ। अगर आप दुआ कर रहे हैं खुदावंद मुझे जहाज दे दे, और आपकी दुआ कितनी है? चलो मैं ज्यादा नहीं कहती, 3 घंटे कर लेती हूँ, इससे गाड़ी तो मिल जाएगी, जहाज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको जहाज चाहिए, जहाज क्या करता भाई? वो एक मुल्क में थोड़ी रहता है, एक शहर में थोड़ी रहता है। गाड़ी तो चलो एक मुल्क में के अंदर अंदर ही घूमेगी, वो जहाज क्या करेगा? वो जहाज एक शहर से उड़ेगा, एक शहर से बाद वो एक मुल्क में उड़ेगा, फिर दूसरे मुल्कों में उड़ेगा। अगर जहाज की बरकत चाहिए तो जहाज वाली प्रेयर भी आपकी लाइफ के अंदर होनी चाहिए, जहाज वाली फास्टिंग भी आपकी लाइफ के अंदर होनी चाहिए, जहाज वाली बाइबल स्टडी भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो खुदा का कलाम कहता है कि जब हम खुदा के कलाम में बढ़ना शुरू करते हैं तो दुश्मन क्या करता है? वो क्यों नहीं लोग बढ़ पा रहे होते? उसने उनकी अकलों पर पर्दा डाल दिया होता है। पर्दा वो कैसे डाल देता है? लोग अब ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई भी ये चाहे कि मेरा बच्चा तरक्की ना करे, मेरा बच्चा पढ़ाई ना करे। लोग बड़ी कोशिश करते हैं मेरा बच्चा पढ़े, वो उसको एक स्कूल में डालते हैं, फेल हो जाता है, अगले स्कूल में डालते हैं, फिर फेल हो जाता है, बड़ी कोशिश करते हैं, अकेडमी में डालते हैं, लेकिन वो बच्चा पास नहीं हो पा रहा, हालांकि वो बच्चा मेहनत भी कर रहा है। भाई इसके पीछे रीजन कुछ और है। यही कष्ट तो उसके बाप की लाइफ में थी, ना बाप कामयाब हुआ ना बेटा कामयाब हुआ। तो खुदा के कानून कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि हम पैदा गरीब हुए, ये जरूरी है कि हम यहां से जाएंगे गरीब नहीं। जिस कंडीशन में हम आए हैं वो कंडीशन हमारी रहेगी नहीं। असल नसीहत यही है कि जिस चीज में हम हैं वो हमारी जिंदगी के साथ नहीं होगी। आप हमारी जिंदगी के साथ मसीह की कुदरत होगी, मसीह का जलाल होगा और उसकी बादशाही में दाखिल होने की आग होगी। हम जोर मारेंगे और बादशाही को जीत लेंगे। हालेलुया। तो पहला क्या मैंने आपको बताया कि हमने पहले रूट को देखना है, जड़ को देखना है। जब हमें जड़ पता चल गई है फिर हमने उस पर वर्क करना शुरू करना है। तो वो कालिब आप अपने उस मैसेज में बता रहे थे कि मैंने अपने खानदान में देखा तो मुझे खुदा ने बताया
जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। एक है जी शराब, एक है जी वोमेनाई। वोमेनाई पता कौन था? समसून। औरतों को देखना, जो कोई उसे औरत पसंद आ गई उसी के पीछे चल रहा था। और फिर क्या हुआ? जिन आंखों से वो देखता था औरतों को, वही आंखें निकाल दी गई, वही आंखें निकाल दी गई। तो ये वो था, उस बंदे को कहा जाता है वोमेनाइज। एक शराब पीना, एक वोमेनाइज, एक झूठ और एक धोखा। कहते कि 4 चीजें मेरे खानदान में थी और मैंने देखा 4 तरह की तस्वीरें हैं, वो मेरे साइड पर खड़ी हैं। यही वो तस्वीरें हैं जो मुझे तरक्की नहीं करने दे रही, यही वो तस्वीरें हैं जो मुझे बढ़ने नहीं दे रही। तो अब वो मेरी जो ब्लड लाइन की जंग थी वो यही थी। तो जब आप ब्लड लाइन की जंग लड़ते हैं तो दुश्मन बड़ी एक्टिवली आपके खिलाफ वार करता है, अपनी जादूगरी को भेजता है, सारी चीजों को आपके खिलाफ वो रिलीज करता है। आप कर्जे से नहीं छूट पा रहे होते। जो लोग जंग करना शुरू कर देते हैं ना, उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे मसले आते हैं कि वो समझते हैं कि मैं पता नहीं केड़े चक्कर च फस गया। चंगा भला दिहाड़ी करता सा, 200-400 डेली से कमा लैंदा सा, चंगा भला खुश था। वो इतनी सी वो जो बरकत तो नहीं है, स्ट्रगल थी, उसी को वो कह रहा था चंगा भला मैं खुश था। लेकिन जिस चीज के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है कि जहां दिन का 200-300 कमाना था, वहां पर खुदा तुझे 2-3 लाख भी दे सकता है अगर तू जंग जीत जाए। कहां 200-300 और कहां 2-3 लाख? कलाम में ये कहीं भी नहीं लिखा कि तू इतनी एजुकेशन कर लेगा तो तू फिर अमीर होगा। कलाम में कहीं नहीं लिखा, कलाम में कहीं भी नहीं लिखा कि तू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा फिर ही तू खुदा का हाजिर बनेगा। कलाम कहता है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई यीशु है। जब तुम यीशु से एनकाउंटर करोगे, यीशु तुम्हारे अंदर आ जाएगा, फिर उन बरकतों को मल्टीप्लाई करना यीशु का काम है। हमारा क्या काम है? हमने यीशु के साथ ऐसे एक होना। अब वो क्या गीत है, मैं पल्ला यीशु दा कभी नहीं छड़ना जमाना बैठी। तो जमाना क्या, ये बदलू ही है। वो क्या करती है? आपके घर वालों को आपके खिलाफ कर देती है। बड़ी तो दुआ करना है, बड़ी तो दुआ करना है, काम तेरे को होंदा नहीं, कार च तू काम करदा नहीं। ऐसे ही आते हैं लोगों को, ये सुनना पड़ता है बड़ी तो दुआ करना, काम तेरे क्या लगा, जबान तेरी एडी शुरू हो जाएगी। क्या वो घर से ही वो शैतान खड़ा होके आप पे अटैक करना शुरू करता है? ये थोड़ी होगा शैतान एक साइड पे खड़ा होके आएगा और आपको पत्थर मारना होगा। वो ऐसे ही आपके अपने फैमिली लोगों को, जहां आप जॉब कर रहे होंगे वहां पर खड़ा हो जाएगा, इर्द गिर्द के लोगों को आपके खिलाफ करेगा। आप कहेंगे मेरी टेंशन इतनी है जितने मेरे सर के बाल नहीं। तो आजाद कौन होगा? जो उसका मुकाबला करेगा। कलाम कहता है उसका मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। तो कहता है खुदा ने मुझसे कहा कि पहले तूने अगर मुकाबला करना है तो ये जो दरवाजे हैं ना 4, औरतों के, शराब के, धोखे के, झूठ के, इन दरवाजों को पहले बंद कर देना है। क्योंकि अगर तू मुकाबला कर रहा हो और ये दरवाजे खुले हो तो तू जितनी मर्जी दुआ कर ले, सारे दरवाजे खुले हो, आराम से आएगा, तेरे पर अटैक करेगा, तू दुआ में बड़ी मेहनत करेगा, वो आएगा तुझे गिराएगा, नुकसान करेगा, चला जाएगा, फिर तू फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाएगा। इतनी दुआ करी दी ना कुछ भी नहीं। अक्सर लोग कहते हैं बड़ी दुआ करी दी है, इंज कर लीदा हुंदा कुछ भी नहीं। तो क्या करना है? उन दरवाजों को अपने अंदर बंद करना है। गुस्से का दरवाजा भी हो सकता है, चोरी का दरवाजा भी हो सकता है, धोखे का दरवाजा भी हो सकता है, बदी का दरवाजा भी हो सकता है, गालियां देने का दरवाजा भी हो सकता है, लड़के लड़कियों के पीछे जाने का दरवाजा भी हो सकता है। ये सारे दरवाजे हैं। इसका मैं आप पिछले संडे में हमने काफी इसके बारे में हमने सीखा हुआ है। तो क्या है? दुश्मन पर गालिब आने के लिए इन दरवाजों को पहले बंद करना है, फिर खुदा के कलाम को लेकर खड़े हो जाना। जैसे हमने लास्ट संडे सीखा था, खुदा तेरा कलाम कहता है अल मसीह पर ईमान ला तो तू और तरफ जाना निजात पाएगा। खुदा के कलाम को लेना है और मजबूत दलीलें लेकर अपना दावा खुदा के जरिए में
बयान करना शुरू करना है। खुदा तेरे कलाम में लिखा है, अब तू कर मेरी जिंदगी में, दरवाजे भी बंद है, प्रेयर भी कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, अब तू मेरी जिंदगी में एक्टिव होकर काम करना। तो खुदा देखेगा मेरा बेटा मेरी बेटी उसने सारे वो काम छोड़ दिए जो मुझे नाखुश करते थे, जो कलाम के खिलाफ थे, इसने मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। अब मैं इसकी जंग लड़ूंगा। खुदा उस शख्स की जंग नहीं लड़ता जो अपनी जंग शैतान के हाथ में डाल के खुदा से लेटा हो, दुआ करने बैठा सा नींद ही बड़ी आई सोचने में, उसकी जंग खुदा नहीं लड़ता। खुदा उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है जो घुटनों के बल होकर दुआ रोजे में जंग खड़ा शुरू कर देता है। जीत उसकी पक्की है, यह गारंटी है, खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि उसने सारे दरवाजे बंद किए हैं, शैतान के साथ कनेक्शन बंद किया, बाप के साथ कनेक्शन जोड़ दिया है। अब जिसके साथ कनेक्शन जोड़ लिया वो इसके पीछे खड़ा होगा। तो जब हमने अब इस जंग के लिए बाप के साथ कनेक्शन जोड़ लिया है तो बाप हमारी जंग लड़ेगा। और मुझे खुदा बता रहा है बहुत से लोगों के खुदा ने जंग लड़ना शुरू की हुई है। खुदा उनको पता देगा अगर वो अपनी जंग में परसिस्टेंट रहेंगे। आज जो हमारा मेन इस मैसेज का जो टॉपिक है, परसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है एक दो हफ्ते एक दो महीने दुआ कर लिया, जोर फोन में थक गया, मैं बोर हो गई, हम थोड़ा और काम करना फिर दुआ नहीं, परसिस्टेंट, मुसलसल लगातार काम। अब एक पत्थर देखें, यही कहते हैं ना, पत्थर पर अगर एक कतरा कतरा भी पानी गिरता है तो क्या होता है, उसमें सुराख हो जाता है। अब एक शख्स जो आजिज़ी से खुदा की दुनिया में झुका हुआ है, दुआ कर रहा है, लगा हुआ है पीछे, उसके लिए भी पत्थरों को दो हिस्से होना है, समंदरों को दो हिस्से होना है, पहाड़ों को मैदान होना है, सिर्फ उसके लिए जो खड़ा है। पीछे उसका खुदा खड़ा है और उसने मुकाबला करना है। खुदा का कलाम कहता है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस कैसे आएगा आपकी जिंदगी में? आपको तंग करने के लिए। आप कोशिश कर रहे होंगे, पैसों का प्रॉब्लम इशू शुरू हो जाएगा। आप कोशिश कर रहे होंगे, कोई ऐसी चीज आपके घर में लड़ाई झगड़ा आ जाएगी, आप कहेंगे मुझे उलझा रहा है, और सब के बावजूद खुदा में खड़े रहना, खुदा के साथ अड़े रहना है। दुनिया इधर भी इधर हो जाए, मैं खुदा वाला पल्ला नहीं चलना, मैं यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चलना। हालेलुया। तो वो क्या करेगा? आपके बदन में बीमारियां लेके आएगा। बीमारियां क्या है? बदलू में। आप कहेंगे पहले तो घुटनों के बल हो गए, दुआ करता था, टांगों को कुछ नहीं होता था, अब तो घुटने ही दर्द होना शुरू हो गए। तो खुदा का कलाम कहता है अपना इख्तियार यूज करो, घुटनों पे हाथ रखो और कमांड करो, मेरे बदन पर रूल कुद्दस का इख्तियार है, शैतान का मेरे बदन पर कोई इख्तियार नहीं है। मैं यीशु के नाम में तुझे कमांड करता हूँ, मेरी जिंदगी से आउट हो। जब हम इख्तियार के साथ यीशु के साथ एक होकर उसे कमांड करेंगे तो वो जाएगा। यीशु हमारे साथ होगा और हम दुश्मन का मुकाबला कर रहे होंगे और अपनी जंग को, अपने खानदान को, अपनी फैमिली को हम छुड़ाएंगे। अब मूसा ने क्या किया था? मूसा ने पूरी बनी इस्राएल को आजादी दिला दी थी। मूसा आगे आगे चल रहा था, उसने समंदर को दो हिस्से कर दिया था। खुदा के कालमी कहते हैं मूसा खुदा के साथ ऐसा जुड़ा था। अब जैसे देखें, ऊपर आसमान है, ये जमीन है, नीचे शैतान की ताकतें दोज़ख है। तो क्या है जी, जो खुदा के साथ है उनकी लाइफ ऊपर से ऑपरेट हो रही है, जो शैतान के साथ है उनकी लाइफ नीचे से ऑपरेट हो रही है। अक्सर लोग कहते हैं खुदा का हाथ ऊपर से आ रहा है। एक बच्ची उसने मैंने कहा कि मैंने एक विजन देखा है कि एक नीचे से हाथ आ रहा है। मैंने कहा खुदा का हाथ कभी नीचे से नहीं आता, ये कोई और हाथ है जो नीचे से। तो क्या है, वो खुदा के साथ ऐसा जुड़ा था, खुदा के साथ उसका ऐसा कनेक्शन था। खुदा के कादमीन कहते हैं वो जमीन और आसमान को एक कर देता है। इसकी दुआ में ऐसी ताकत थी, उसके अंदर खुदा की ऐसी आग थी कि वो हर चीज को एक कर देता था, क्योंकि वो ग्लोरी में मूव करता था। वो खुदा की तरह बनने के लिए अपने आप को उसने छोड़ा हुआ था। पहले क्या था मूसा का? मूसा बादशाह के महल में रहता, सोने का जूता उसके पैरों के नीचे आता होगा,
बादशाहों के साथ खाना खाता होगा, हर तरह का उसने इल्म सीखा, लेकिन जब उसे पता चला कि मैंने अपनी कौम को छुड़ाना है, मेरी कॉलिंग ये है, उसने बादशाह का महल छोड़ दिया। उसने अपने लोगों को ही जाके सिखाना शुरू किया कि भाई एक दूसरे पर जुल्म ना करो। वो उसके खिलाफ हो गए। यही हम आपको बता रहे हैं कि जब आप मुकाबला करने के लिए आएंगे तो आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, वो वहां से भाग गया। फिर उसने 40 साल खुदा के अंदर ट्रेनिंग की, खुदा के अंदर अपनी लाइफ गुजारी। उसने खुदा के साथ एक कैसे होते हैं, दुआ रोजे में कैसे बढ़ते हैं, उसने आसमान और जमीन को एक करने का खुदा से हुनर सीखा। जब उसने वो हुनर सीख लिया तो उसने पानी पर अपना सा मारा। क्या हुआ? पानी दो हिस्से। कभी उससे पहले किसी ने सुना था कि पानी दो हिस्से होगा? क्योंकि उसके अंदर ऐसी अथॉरिटी थी, पावर थी कि पानी दो हिस्से हो गए। जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा में रहते हैं, उनके अंदर आज भी ऐसी अथॉरिटी होती है। क्योंकि यीशु ने क्या किया था? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अब सबसे बड़ा काम इस दुनिया में क्या हो सकता है? नहीं, मुर्दे को जिंदा करना। यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। यीशु ने 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया। बहुत सालों पहले की बात है, मैंने एक आदमी की वीडियो देखी, उसने 7 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। उसके बॉडी के अंदर बर्फ जम चुकी थी, स्टोरेज रूम में रखा हुआ था, उसने उसको जिंदा कर लिया। तो खुदा के लोग वो काम करेंगे। खुदा का कलाम कहता है, मैं तुम्हें वो चीजें जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में है, वो मैंने खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। ये खुदा ने कहा हुआ, सिर्फ उनके लिए जो खुदा के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, जो खुदा के साथ एक होने में, उसके साथ कनेक्शन में, दुश्मन के साथ जंग करने में, खुदा के रूह से भरने से, उसकी आग में और बढ़ने से, जोर मारने में जो जंग पुशानी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सारी बरकतों की बात है। आप आसमान की बादशाही में वही जाएंगे, वही जो नीचे जंग कर रहे हैं। जंग क्या है? यही जंग है। दुश्मन का मैं नहीं तो अंजाम देना। हमने जाना है, हम जान पुशानी करना है। तू जो मर्जी कर ले, बाप साढ़े नाल सी जवान। हालेलुया। तो जो दुश्मन का मुकाबला करेगा वो उससे भाग जाएगा। और मुकाबला करने के लिए पहले वैसे अथॉरिटी होनी चाहिए। और वो अथॉरिटी कैसे आएगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ एक होंगे, लगातार मुसलसल खुदा के रूह में तरक्की करते जाएंगे। ये नहीं कि आज मैंने प्रेयर फास्टिंग की है, 2-3 महीने हो गए, अब मैं थोड़ा रेस्ट कर दूँ। रेस्ट नहीं है। शैतान को देखा कभी रेस्ट करते हुए? वो तो ऐसे कुत्ते की तरह पीछे पड़ा है कि कोई मुझे मिले मैं उसे फाड़ता हूँ। कलाम कहता है वो धाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता कि मैं किसको फाड़ता हूँ। वही वो तो फाड़ करने के लिए तैयार खड़ा है। हमने उसे फाड़ने नहीं देना, हम उसके जबड़ों पर मारेंगे और उस पर गाले पाएंगे। हालेलुया। तो कितने लोग उस पर गाले पाने के लिए आज तैयार हैं? जो उसके रूह की हिदायत से चलेंगे वही गाले पाएंगे। सारे कामों को तर्क करके, दुनिया की तारीकी की कुव्वतों के कामों को तर्क करके, दुश्मन का मुकाबला करके आसमान की बादशाही प्राप्त करना। बहुत जल्द यीशु आने वाला है। और बहुत से बाद में कोई कह रहा है कि इतने साल बाद यीशु ने आ जाना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यीशु ने आ जाना है और आसमान की बादशाही उन्हीं के लिए जिनको लेने वो आ रहा है। वही जो नीचे जंग कर रहे हैं, वही जो मुकाबला कर रहे हैं। जो जंग नहीं कर रहे उन्हें बादशाही में नहीं जाना। जिन्होंने बादशाही में नहीं जाना उन्होंने वहां यहाँ पर मुसीबतें, दुख, तकलीफें, अज़ियतें सहनी है। भाई हम उस लोगों में नहीं है जिन्होंने अज़ियतें सहनी है। हम किन लोगों में है? जिन्होंने खुदा की बादशाही में जाना है। तो हमने क्या करना है? परसिस्टेंट होना है। जैसे फाइट हम पिछले महीनों से करते चले आ रहे हैं, हमने आने वाले मंथ में नीचे नहीं आना। हमने जोर मारकर 2 कदम आगे बढ़ना है, 2 क्या 4 कदम आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो खुदा के खादिम से मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो नेक्स्ट 6 डेज है हम सब फास्टिंग करेंगे। जितने लोग अपने ब्लड लाइन के इशू से आजाद होना चाहते हैं वो 6 दिन रोजा रखेंगे।
किसको नहीं अपनी बरकत चाहिए? जिसको नहीं चाहिए वो तो रोजा नहीं रखेगा। जिसको अपनी बरकत चाहिए वो रोजा रखेगा 6 दिन लगातार। इनमें ये ब्लड जो मेरे अंदर चल रहा है वो मेरा नहीं है, ये ब्लड किसका है? यीशु मसीह का। क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह का डीएनए है। कलाम कहता है मेरे अंदर बाप का तुफान है, मेरे अंदर बाप का बीज है, मैं बाप से हूँ। क्योंकि कलाम कहता है जितने ही उसे कबूल किया उसने उन्हें उनके फर्जंद बनने का हक बख्शा। मतलब मैं तो बाप का बेटा या बेटी हूँ। तो ये मेरा जो ब्लड है वो मेरा नहीं है। हमने 6 दिन फास्टिंग करनी है और इनकार करना है कि ये ब्लड ना मेरे माँ बाप से मेरे अंदर आया, ये मेरा नहीं है। जो भी चल रहा है आपसे ये कनेक्शन ब्रेक है, आपसे ये कनेक्शन खत्म है। आज से मैंने उस लहू को लेना है जो यीशु मसीह से बहता है, जो यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए बहाया है। क्योंकि कलाम कहता है कि लहू बहाए बगैर माफी नहीं है। उसने लहू बहाकर हमारे लिए माफी को लिया है। आप उस लहू को हमने अपने अंदर लेना है। वो क्योंकि उसके अंदर भी बाप का लहू था, उसके अंदर भी बाप का डीएनए था। वही लहू हमने अपनी जिंदगी में लेना है। अब हमारे अंदर बाप का लहू होगा, कोई ब्लड लाइन हम पर गालिब नहीं आ पाएगी, कोई ब्लड का लाइन का इशू में गिरा नहीं पाएगा, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हमारी जिंदगी में रह नहीं पाएंगे, कोई खानदानी लानतें हमें घेर नहीं पाएंगी, कोई दुश्मन के प्लान से रुकावट नहीं बन पाएंगे, कोई गरीबी हमारे आगे नहीं आएगी, कोई बीमारी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि हम यीशु के लहू से भरे उसके बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। तो जितने तैयार हैं वो अपने आप को खुदावंद को देना शुरू करें और देखना शुरू करें कि आपने अपनी ब्लड लाइन के लिए 6 दिनों में अपने आप को खुदा के कदमों में रख दिया। 6 दिनों में खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने जा रहा है। वो ऐसा काम होगा जो आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट ही नहीं किया। हमने उस काम को अपनी जिंदगी में लेना है, हमने अपनी बरकतों को लेना है, हमने अपनी ब्लेसिंग्स को लेना है। हमने हथियार नहीं डालने, दुश्मन को हथियार डाल के हमारे सामने जाना होगा। सब दुआ करना शुरू करें अपने ब्लड लाइन के इशू से आजाद होने के लिए, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए प्रेयर करना शुरू करें। ओरा बाबा बासी बीबी रबा रबा रबे ये रे रे सबा बारे रमाला मंदर ने मंजर अभी खेशे से बेरे 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 और खुदा से कहना शुरू करेंगे, खुदावन तेरी ताकत के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब तू मुझे ताकत दे, जब तू मेरी जन्म में मेरे साथ खड़ा हो, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। हमें अपनी नाइट प्रेयर में भी बहाल रहना है, हमें अपनी फास्टिंग में भी बहाल रहना है, हमने अपनी बाइबल स्टडी में भी बहाल रहना है। हमने किसी तरफ से दुश्मन को मौका नहीं देना।